आपका एक बात मुझे भी अभी सुनने में आई है कि आपने उस पर काफ़ी जोर दिया है कि ये जो एक ब्राह्मणी तरीका है विवाह कराने का, उसको आपने अपराध बताया है। ये इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे और आगे हम एक विषय पर और आपसे बात करना चाहेंगे। आपने एक सूत्र या शुद्ध भोजनालय, उसको शूद्र भोजनालय कहें या शुद्ध भोजनालय कहें, इसकी भी हमें बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध भोजनालय ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो, शूद्र भोजनालय स्थापित हो और उसमें अवसर दिया जाए कि जो लोग भी शुद्ध भारतीय अपने को मानने के लिए तैयार हैं, जो प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय हैं, वो सारे लोग अपने को प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय कहें, क्योंकि शूद्र नहीं है, वास्तविक शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध भारतीय होने में मैं समझता हूँ किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो हाँ, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, जो आपने विवाह को अपराध कहा उस पर। देखिए, एक मैं अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैं लिखा था, एक दोहा है संस्कृत में, उसका हिंदी अर्थ ये है कि जो भी इंसान भोग करने योग्य सुंदर कुमारी कन्या आभूषणों सहित ब्राह्मण को दान करेगा, वह चंद्रलोक जाएगा। तो ये दान की जो प्रथा थी, इसी दान को जो है शादी के समय भी एक कन्यादान के रूप में परिवर्तित किया गया है। पहले तो ये मुझे अपराध लगा कि भाई हमारी बहन बेटी कोई वस्तु है कि हम उसको दान देंगे। वस्तु तो है, दान का मतलब तो दिया और भूल गया, यहाँ तो दान करके फिर हमको लाना भी तो है। तो ये सबसे बड़ा अपराध लगा है कि दान ही बड़ी चीज है। शायद यही मंत्र और यही प्रक्रिया जो देवदासी प्रथा के प्रोत्साहित करने में वही चीज है। पहले क्या था कि दान के मतलब में मान लीजिए कि पहले शुरुआत में हम आज नहीं कर रहे हैं, हम आज नहीं करेंगे हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था वेदों और पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां, चाहे शूद्र, यहाँ तक कि ब्राह्मण ठाकुरों के भी हैं, जितनी भी लड़कियां कुंवारी हैं, ये ब्राह्मण की संपत्ति है। ये वेदों पुराण में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण की संपत्ति है, तो वो जब भी किसी के पास जाते थे उस समय देखते थे बढ़िया है, सुंदर है, कुंवारी है, बढ़िया है, तो दान के रूप में मांग लेते थे। और लोग हिम्मत नहीं करते थे किसी भी ब्राह्मण के वचन को काटने के लिए, लोग दे भी देते थे। तो दान, उसी दान प्रथा से देवदासी प्रथा शुरू हो गया। अब शादी की बात आती है, अब शादी की बात कर रहे हैं। शादी में देखिए एक चीज़ है कि उसमें ऐसे ऐसे दोहे हैं, सुबह से शाम तक 3 घंटा जो पढ़ा जाता है, टोटल बकवास है, उजूल फजूल, और सच ये तो गालियाँ हैं। उसमें एक श्लोक ये भी आता है कि ये जो लड़की और लड़के के रिश्तेदार हैं सब गूंगे और बहरे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, हम जो कहेंगे हम कान बंद कर शुरू कर देंगे। एक सप्तपति अवधान विधि उसमें आती है। सप्तपति अवधान विधि में यही है, जब तुम्हारी लड़की ब्राह्मण की संपत्ति है तो शादी हो नहीं सकती। तो पहले लड़की का भाई जो है जाके कहता है पंडित जी से श्लोक में कि हे पंडित जी, मैंने अपनी बहन के लिए एक खूब सुंदर सुडोल बढ़िया लड़का ले लिया, ढूंढ लिया हूँ, आप हमारी बहन को छोड़ दीजिए। तो जब पंडित बहन को छोड़ता है, लड़की को छोड़ता है, तो उसमें देवी देवताओं से फूलों की वर्षा होती है। तो फूलों की वर्षा होती है तो उसी को हम लोग लावा फेंक करके दर्शाते हैं। और वो ऐसे नहीं छोड़ता है, तो उस समय 101 उसी समय उसी टाइम पर 101, 501 या 1001 जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है उसे पैसा देते हैं। तो पैसा देने के बाद ही वो लड़की को मुक्त करता है, कीमत लेके ही छोड़ता है। अब बताइए, हमारी लड़की है, हमारी बहन है, मैंने पढ़ाया लिखाया, उसको सब कुछ किया, और शादी के समय ब्राह्मण अपना अधिकार अपनी संपत्ति बना के हमसे खरीदता है, पैसा लेता है, ये अपराध तो क्या है? वो क्यों नहीं हिंदी में बता रहा है इस चीज़ को? अरे वो पीढ़ा जो है ना, पीढ़ा, उसकी पूजा की जाती है, पीढ़ा की पूजा की जाती है। वहाँ एक चीज़ और है कि मैं हे देव, मैं जो है ये लड़की कन्या को गर्भवती करने के लिए सक्षम हूँ, हमें आप देव समर्पित कर दो, मैं गर्भवती करके फिर मैं समर्पण कर दूँ। ऐसे ऐसे श्लोक है भाई, ऐसे ऐसे चीज़ लिखी गई है। एक चीज़ और बता दूँ, अभी भी प्रचलित है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए एक प्रथा और थी, मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता है इसका। आज भी आप शादी करेंगे ना, तो उसमें एक लड़की जो पहली प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने पंडित पुरोहित की इच्छा अनुसार, मैं पुरोहित को दान दक्षिणा सेवा भाव सत्कार की करती रहूँगी, हमारे पति देव का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये गलत नहीं है। तो क्या आज के वैज्ञानिक युग में हमारी बीवी हमारे बगैर परमिशन के, बगैर आज्ञा के किसी पंडित पुरोहित के इच्छा अनुसार सेवा करेगी? टोटली आज हो रही थी, आज भी लोग करवा
चाहते हैं, ये पहली प्रतिज्ञा दुल्हन की है, तो इसको रोकना चाहिए ना सब चीज़ें। मानसिक गुलामी को बढ़ावा देने वाली तो इसको जहाँ तक अच्छी चीज़ें लाओ। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदी में शादी कराओ, यहाँ ताकि लोग कम से कम सब समझे। समझे। तो अंग्रेजी संस्कृत में कराओ तो किसी को समझ में नहीं आता है, तो समझ में तो फिर मतलब क्या उसका, कोई पूछता भी नहीं, सोचता नहीं भाई ये पीढ़ा की पूजा क्यों कर दिया, ये सप्तपदी विधि अवदान विधि क्या है, लोढ़ा की भी पूजा होती है, अरे सब चीज गोबर की भी पूजा होती है, गोबर की क्या क्या पूजा कराते हैं। तो लड़के को तो छोड़िए, एक देखिए सबसे बड़ा अपराध मालूम, मैंने खुद किया, सबसे बड़ा अपराध है कि लड़का 10 साल 12 साल 15 साल मान लीजिए 20 से 25 साल का है, एक बुजुर्ग लड़की का बाप उसका पैर धोता है पूरा तो पूजा होता है ना, वो विष्णु का स्वरूप माना जाता है, पैर वर धोता है, विष्णु होता है। पैर धोने के बाद उसको कहा जाए चना मिर्च है इसको हाँ। पी जाओ, हाँ। वो पीते नहीं वैसे फेंकते हैं लोग। हाँ। तो ये अपराध तो क्या है, एक बाप को एक लड़की का पैदा करने इतना बड़ा अपराध करोगे, इतना बड़ा इंसल्ट करोगे, तो ये लड़की दे रहा है बेचारा और उसका इंसल्ट इतना करो तो उसका पैर धो रहा है उसका। बुजुर्ग बाप है, मान लीजिए 50 60 70 का होगा, 18 साल 16 साल के लड़के का पैर धोएगा वो, ये अपराधी तो क्या है, आज के वैज्ञानिक जी को बहुत बड़ा अपराध। तो कई मैं तो हिंदी का पूरा शादी का पूरा एकदम विधि वाहन का चित्र जानता हूँ, इसलिए मुझे बहुत उसको घृणा हो गई है, नफरत हो गई है ऐसी शादी से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू रीत से कराना, ब्राह्मण से तो करते ही मत कराओ। और यही नहीं हम बता रहे हो, आज के ज़माने में आज के हम बहुत झगड़ा देखा हूँ। आपने माने उसने 5000 मांगा पूरे अपने मजदूरी काम करने का, कि अपने शादी में 5000, आपने अगर 5000 दे दिया तब तो आपको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। अगर आपने झगड़ा करके अरे इतना क्यों लिया 3000 रुपया 4000, तो आपको बदुआ दे के ही जाएगा, मन ही मन तो बदुआ दे के जाएगा, कभी आपको आशीर्वाद नहीं देगा। तो क्यों ऐसे लोगों को लालच है कि सिर्फ पैसे के लालच में आपके साथ आशीर्वाद और दुआ और बदुआ की बात करता है, ऐसे लोग क्यों एंट्री करते हो करने, जो आपको घृणा करने का बदुआ दे के जा रहा है। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन एक कानून बन गया कि अब जो है संविधान के अनुसार कोर्ट में शादी होगी। ब्राह्मण से शादी करने की प्रथा एक और बता दूँ, आर्टिकल 13 कहता है कि आज के 26 जनवरी 1950 के बाद आज जितनी भी प्रथाएं परंपराएं और रीति रिवाज चल रहे हैं, जो ऊंच नीच छुआछूत और भेदभाव के आधार पर चल रहे हैं, आज के बाद ध्वस्त कर दिया। आर्टिकल 13 ध्वस्त कर देता है। जब ध्वस्त कर दिया है तो उसके बाद पंडित को शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पंडित जो शादी करा रहा है ऊंच नीच की मानसिकता से ही करा रहा है, जो संविधान विरोधी है। हमारे संविधान में कहीं न कहीं ये बात निकल कर आई है कि जो पाखंडवाद है, जो ढोंग ढकोसलाएं हैं तमाम तरह की, उनको बंद करके लोगों को वैज्ञानिक चेतना से लैस किया जाए, लेकिन यह काम कहीं हो नहीं रहा है। तो संविधान लागू कब होगा, कौन लागू करेगा, कैसे लागू हो पाएगा, ये तो एक गंभीर सवाल है इस देश के नागरिकों के लिए, जिनके हित में हम लोग ये सारी चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, एक कोशिश है कि लोग मानसिक गुलामी से मुक्त होकर के एक नए भारत का निर्माण करें, जिसमें सबको एक समतावादी सोच हो, बराबरी हो, सब लोग आगे बढ़ें और यह देश समृद्ध और मजबूत हो सके। पूरे देश की मजबूती का यह सबब बन सकता है। लेकिन जब हम यहाँ की भारी आबादी को नीच, छोटा और तमाम ऐसा कह करके उसको हीन भावना से ग्रस्त रखेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकता जी, देश कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने जो पॉइंट कहा उसका बता दो, वो आर्टिकल 51H कहता है, आर्टिकल 51H कहता है कि हर इंसान को, जो मैं वो काम कर रहा हूँ आज, हर इंसान को, हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति देना है, पैदा करना है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको कुछ, जिनके पास क्या कहा जाए, को मानसिक दिवालियापन है या मानसिक गुलामी है, और साधारण लोग नहीं, शासन सत्ता सरकार और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग दिमागी दिवाली इस तरह के हैं कि वो उनको इस पर तकलीफ होती है कि आपकी जो बात है, जो आप कोशिश कर रहे हैं लोगों में, इसको कहेंगे कि आप समाज में जहर घोल रहे हैं। नहीं, हम तो वैज्ञानिक, हम तो आज संविधान में हम लोग काम कर रहे हैं, आप संविधान और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, लेकिन इसको कई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वो कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही, वो किसी का खून चूस लें, किसी को नीच बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर लें, उसके लिए उनको खुली छूट दी जाए कि आप लूटते रहो, चूसते रहो, तब तो ठीक है। और अगर उस पर बाधा लगाया जाए, रोक लगाया जाए, उनको कहा जाए कि आप इंसानियत करो, तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ये क्या है, कब इस पर सरकार और संविधान का कोड़ा चलेगा? देखिए, सबसे बात यह कि इस चीज़ आपने कहा है कि लोग कहते हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है। अरे भाई, आपने हमारी आस्था को कभी ख्याल किया? हमारी भी तो आस्था है, हम नहीं चाहते कि गाय को कोई माता करे। नहीं तो आप तो शूद्र हैं, आपकी आस्था का क्या मतलब है? आपको कहाँ अधिकार है?
भाई संविधान ने दिया आपका है काम ना, सेवा करना है। संविधान ने दिया है, आप सेवा करिए। संविधान ने तो हमें हर तरह का अधिकार दिया है, हमारी भी आस्था ठेस तो संविधान को आप हमको भी तकलीफ पहुंचती संविधान है। को आप लागू कहाँ करवाया? तो संविधान सही बात है, संविधान लागू नहीं है। अगर 51 एज की बात होती ना, अगर तो आप टीवी बराबरी की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान लागू कराने के लिए इस देश में आंदोलन चलाइए। चलाइए। अगर यह संविधान सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, समाज सम्मत है, मानवता से सम्मत है, तो पूरे देश के मानवीय सोच के लोगों को एकजुट होकर के इस पर काम करना चाहिए। अन्यथा आपकी बात को तो लोग कहेंगे कि इनको फांसी दो। सुकरात को इस दुनिया में क्या किया गया, गांधी के साथ क्या हुआ, तमाम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उसी श्रेणी में जब तक कि शासन सत्ता ईमानदारी से लोगों को मानवता का व्यवहार नहीं करेगी, तब तक ये तमाम गलत चीज़ें वो इसी तरह से कार्य करेंगी। गलत चीज़ों को, अच्छा देखिए सवाल क्या है, प्रॉब्लम अभी जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अभी जानते क्यों हुआ? देखिए आप 200-300 साल के परिप्रेक्ष्य में जाइए, आज की सभ्यता और परिवर्तन के बाद, जैसे मनुस्मृति वेद को लिखने के बाद आप 200-300 साल पहले जाइए, आप बताइए ब्राह्मण का कितना बड़ा वर्चस्व था उस समय, सोच के आप कांप जाते हो। ठीक है, अब आइए मुगलों मुसलमानों से फंस किया थोड़ा बहुत। अरे उसके लिए मैं सुना हूँ, कहा जाता था कि राजा को कहा जाता था कि आदंड्योऽस्मि, मैं आदंडनीय हूँ, लेकिन ब्रह्म दंड्योऽस्मि। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म और कोई कुछ नहीं है, ब्रह्म वही ब्राह्मण है, देवता वही है और कोई देवता नहीं है। वो जो कुछ कह दे वो प्रतिनिधि है और स्वयंभू प्रतिनिधि है, स्वघोषित। जैसे आजकल स्वयंभू आतंकवादी होते हैं कि जगजीत सिंह चौहान पंजाब के स्वयंभू राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से वो स्वयंभू है, वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और वो देवता है। अरे वो तो छोड़िए, रामचरितमानस में एक दोहा है कि रामचंद्र नींद सैया पर जाने से पहले किसी भी ब्राह्मण का पैर पूजने के बाद ही नींद उनको आती थी। क्या ये नींद बस नहीं है, रामचरितमानस का है। तो ये इतना बड़ा महान बना दिया था। तो सबसे पहले तो मुगलों मुसलमानों का कम किया, फिर अंग्रेजों ने तो जबरदस्त कानून बना करके ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों को हम लोग मानते हैं कि हमारी गुलामी के नहीं, तमाम अंग्रेज चीजों तो का हमारे लिए भाग भोग विधाता दिया जाता है बनता कि है। अंग्रेजों ने हमारे अंदर भेदभाव पैदा किया और क्या किया, लेकिन लगता है कि तमाम ऐसी चीजें जो प्रत्यक्ष प्रामाणिक और ऐतिहासिक हैं कि उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत निभाई है। बहुत 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 हम तो भाग्यशाली मानते हैं कि भाई अंग्रेज यहाँ आ गए, अगर ये नहीं आते तो हमको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। अरे आप देख रहे पूरे देश भर में कितने इंग्लिश के और कन्वेंट स्कूल कॉलेज खुले गए पूरे देश भर में। आज उसका 10% नहीं है। रेलवे लाइन पूरे देश में जितना उन्होंने बिछा दिया, आज उनको 10% 20% डेवलप नहीं कर पा रहा है। इवन देन शूद्रों को जो है कुर्सी बैठने का अधिकार दिया, ये सती प्रथा को रोक लगाया, इवन देन बाल विवाह को रोक लगाया, बड़े तरह तरह के बहुत से कानून को उन्होंने आपके शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार, सब तो अंग्रेजों के जो है बहुत सी चीज़ें जो है उन्होंने समता समानता बंधुत्व ला के दिया। तो आपका अंग्रेजों ने किया। इसके बाद फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके इनके पूरे जो है विधि विधान को ध्वस्त कर दिया। अब वो जब ध्वस्त हो गया है, कुछ लोगों को बाबा साहब का नाम सुन के जैसे करंट लगता है, वो तो स्वाभाविक है। बाबा साहब के संविधान से बात सही है कि कुछ लोगों के महत्व को आघात पहुंचा है, वर्चस्व को आघात पहुंचा है, तो 80-90% लोगों को उसमें फायदा पहुंचा है। तो नेचुरल प्रथा है कि भाई कि जब किसी को नुकसान पहुंचता है तो जलन होती है और किसी को फायदा पहुंचता है तो ये तो नेचुरल प्रथा है इंसान। आपसे एक बहुत खास सवाल करने जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि श्री कृष्ण पौराणिक पात्र हैं और वेदों में भी उनकी चर्चा आई है, कृष्णासुर से भी उनका नाम आया है, जो इंद्र से लड़ करके उनको पराजित करने वाले हैं, जो एक जननायक के रूप में दिखाई देते हैं, असुर नायक के रूप में दिखाई देते हैं, और पुराणों में उनको देवता बता करके और उनसे उनके जरिए भगवान बना करके भी एक पूरी धारा बह रही है। तो आप किस कृष्ण को ज़्यादा प्रासंगिक और सच मानते हैं? कौन लोकोपयोगी है? क्या आपके विचार है? देखिए सच कहिए तो अब ये जो लिखा हुआ है, जितनी चीज़ें कही गई हैं कि 5000 साल त्रेता युग था, ये युग था, ये युग था, इस पर मैंने बहुत बड़ा अध्ययन किया है और पाया हूँ कि 1000 साल पहले, सिर्फ 1000 साल पहले कापी कलम दबात नहीं थी, रिकॉर्डिंग कोई सुविधा नहीं थी, लिखने की कोई सुविधा नहीं थी। तो जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत, ये सिर्फ और सिर्फ 1000 साल के बाद की लिखी गई। ये पाली भाषा से भी प्रमाण मिल गया है और बहुत से दस्तावेज अंग्रेजों के दस्तावेज से ही मिल गया है कि ये लोग। अब एक आपको प्रमाण देता हूँ मैं इसके कि कब लिखा गया है। एक आप श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे। श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को कंधे पर ले करके 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर निकला था। जब 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर निकला तो 4 धाम के स्थापना शंकराचार्य ने 900 ईस्वी के बाद किया है।
तो जब 900 ईस्वी के बाद ही जब श्रवण कुमार अपने मामा को ले जा रहा था तो दशरथ ने कैसे उसको बाण मार दिया? इसका मतलब श्रवण कुमार के समय में दशरथ थे और श्रवण कुमार की हत्या का उनको जो है इल्जाम लगा, उसका उन्होंने भोगना पड़ा। तो ये तो प्रमाण दिख रहा है कि ये तो 800-900 ईस्वी के आसपास की बातें हैं। फिर हम कैसे त्रेता युग की बात करें? यहाँ तक कि आपके वाल्मीकि रामायण में बौद्धों को गाली दी गई है, चारवाक को गाली दी गई है, उनको नास्तिक कहा गया है और ये कहा कि इनको भी ऐसे ही दंड दिया जैसे चोर चकों को दंड दी, ऐसे ही बौद्धों को भी दंड दिया। जब आप बौद्ध को गाली दे रहे हो इसका मतलब बौद्ध के बाद ही आपका उदय हुआ है ना, बौद्ध के बाद ही आपने रामचरितमानस लिखा, बौद्ध के बाद ही आपने वाल्मीकि रामायण लिखा, बौद्ध के बाद ही आपने सब वेद लिखा है। जब पहले कुछ था ही नहीं तो आपने लिख कैसे दिया 4000 साल पहले? इवन बौद्ध काल के अशोक सम्राट के जो शिलालेख है वो पत्थरों पर है, कागजों पर नहीं है। कागज था ही नहीं तो कहाँ से हुआ कागज? मुझे अभी पता लगा है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास की कोई पुस्तक अगर आप उठा के पढ़ें तो उसका संस्कृत का अधिकतम प्राचीनतम इतिहास 2000 साल से पहले का नहीं कतई नहीं। और बताया जाता है उसके बाद कही है जो लिखावट हुई उसके और उसमें चूंकि लगातार वो कुछ लोगों की मोनोपोली थी, कुछ लोगों तक सीमित था, तो अभी भी जो नए संस्करण छापते हैं हर संस्करण में कुछ चीजें नई घुसेड़ देते हैं, उसको बाकी लोगों को ज्यादा अंदाज नहीं लगता, चेंजेस करते जा रहे हैं। इस तरह के जबरदस्त लोगों के कुछ आरोप कहें या लोगों के शोध कहें, लोगों के विचार कहें, ये चीजें पूरे इतिहास को फिर से नए ढंग से समग्र ढंग से चिंतन करने की और नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता की तरफ ले जा रही है। तो जो ये आप कह रहा था ना कि जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था